और बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने हैं। योगेश्वर राम मिश्रा को कमिश्नर देवी पाटन मंडल बनाया गया है। दिनेश चंद्र जिलाधिकारी सहारनपुर बनाए गए हैं। मोनिका रानी जिलाधिकारी बहराइच बनी है। अखिलेश सिंह मंडलायुक्त बस्ती बनाए गए हैं। सुधीर बोबड़े प्रमुख सचिव राज्यपाल बने हैं। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल से हटी है। सुभाष चंद्र शर्मा को वोटिंग में डाला गया है। तो इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए तबादलों की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिससे कि प्रशासन और कानून दोनों को सामंजस्य के साथ अपराधों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सके। इसी क्रम में खबर सामने आ रही है कि 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले जो है वो किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए 8 आईएएस के तबादले जो है वो किए गए हैं। आपको पूरी लिस्ट बताना चाहेंगे कि कहां किस पद पर किसको तैनाती मिली है। तो आपको बता दें, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। योगेश्वर राम मिश्रा को कमिश्नर देवी पाटन मंडल बनाया गया है। साथ ही साथ दिनेश चंद्र को जिलाधिकारी सहारनपुर बनाया गया है। मोनिका रानी को जिलाधिकारी बहराइच बनाया गया है। अखिलेश सिंह को मंडलायुक्त बस्ती बनाया गया है। सुधीर बोबड़े को प्रमुख सचिव राज्यपाल बनाया है। साथ ही कल्पना अवस्थी को अपर मुख्य सचिव तकनीकी का पद दिया गया है। तो इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए तबादलों की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है, जिससे कि प्रशासन और कानून दोनों को सामंजस्य के साथ अपराधों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सके। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को दोनों को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए आज तबादले किए गए हैं। किस किस का तबादला कहाँ किया गया है, विस्तार से जानकारी बताएं। जी काजल, देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने को लेकर बड़े तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 8 आईएएस के तबादले किए गए, जिसमें कल्पना अवस्थी को राजभवन से हटाकर सुधीर एस बोबडे को जिम्मेदारी दी है। राज्यपाल के सचिव बनाए गए हैं और इसके साथ ही महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, योगेश्वर राम मिश्र कमिश्नर देवी पाटन मंडल बनाए गए हैं। दिनेश चंद्र जिलाधिकारी सहारनपुर बनाए गए हैं। मोनिका रानी जिलाध्यक्ष बहराइच बनाई गई। अखिलेश सिंह मंडलायुक्त बस्ती बनाए गए हैं। इसके साथ ही कल्पना अवस्थी को राज्यपाल मुख्यालय से हटाकर उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। सुभाष चंद्रा को अभी वेटिंग में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चाहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत बन सके, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर, आईएएस अधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। खासकर सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरीके से कार्यान्वयन होना है, उसको किस तरीके से सफल बनाना है, यह बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ ही क्योंकि केवल निचले स्तर तक नहीं है, उच्च स्तर तक भी इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत रखना होता है और नई नई योजनाएं किस तरीके से जनता के बीच में जा सकती हैं और मुख्यमंत्री की कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको कितना जनता तक पहुंचाया जा सकता है, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को तैनाती दी जाती है। और समय समय पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशाओं पर ऐसे अधिकारी खड़े नहीं होते तो उनमें तबादले होना लाजमी हो जाता है। अब जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ऐसे में आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की और उसके साथ केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और जहां भी कोई भी अधिकारी शिथिलता बरता है उस पर कार्रवाई होना भी तय हो जाता है। आज तबादले किए गए हैं, आने वाले समय में जिलों की स्थिति और उसके साथ प्रदेश की स्थिति मजबूत बने, इस आधार पर की गई है। और यह अपेक्षा भी अधिकारियों से की जाती है कि वह मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो जनता के विकास से जुड़ी हुई है, उनको अमली जामा पहनाते हुए सफल बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ प्रशांत, हम देख रहे हैं तो अब इनके तबादले होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, और अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? किस तरह ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे?
काजल देखिए, आईएएस अधिकारियों के पास पूरा प्रशासनिक अमला होता है और कानून व्यवस्था के लिए यहाँ आईपीएस होते हैं, पुलिस कमिश्नर है और इसके साथ ही एसएसपी हैं, एसपी हैं। हालांकि क्योंकि डीएम का एक जिले में बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी कानून व्यवस्था को लेकर होती है, और ऐसे में कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहाँ के संबंधित पुलिस अधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी पर भी जांच गिरना तय होता है, उन पर भी कार्रवाई होती है। आज जिन बड़े आईएएस के तबादले किए गए हैं वो इसी आधार पर किए गए हैं कि जो उनके पास विभाग थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही थी, जो मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं कर रहे थे, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। तो वही राजभवन में तैनात कल्पना अवस्थी को सरकार की तरफ से देखा जाए उनको वहां से हटा दिया गया है, और राज्यपाल भवन में वहाँ सुधीर एस बोबडे जो सीनियर आईएएस है उनको जिम्मेदारी दी गई है। काफी सरकार के बीच और जो राज्य मुख्यालय की तरफ जाए कि राज्यपाल के बीच एक अभिन्न कड़ी होती है, ऐसे में बहुत से कार्य होते हैं जो लंबित पड़े रहते हैं और जिनका होना सरकार के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ये जो निर्णय लिए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई इसी आधार पर कि आने वाले समय में सरकार और राज्यपाल के बीच में जो समन्वय है प्रदेश को लेकर उसको मजबूत। शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, साथ ही साथ कई जिला अधिकारी और मंडलायुक्त भी बदले गए हैं। तो इस तरह की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए आज 8 आईएएस के जो तबादले हैं वो किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले जो हैं वो किए गए हैं। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, योगेश्वर राम मिश्रा कमिश्नर, देवी पाटन मंडल बनाए गए। तो इस तरह से 8 आईएएस के तबादले जो है वो किए गए हैं।